चलिए शुरू करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाओं को, जो कि आपके यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, ऐसे समझ लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। जैसे कि आपकी परिभाषा है पहली, किशोरावस्था प्रबल तनाव, तूफान, विरोध और संघर्ष की अवस्था है। ये किसने कहा था? ये किसकी परिभाषा है, ये बताइएगा। तो इसका आंसर होगा स्टैनली हॉल। इसका सही जवाब क्या होगा? स्टैनली हॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अब इसको सही बात कर लेते हैं, एक तरीके से कुछ लॉजिक से लर्न करते हैं। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो तनाव है, तूफान आ रहा है, एक बड़ा सा हॉल है। क्या है? हॉल। हॉल है बड़ा सा, उस हॉल में क्या आ गया? तूफान आ गया, तनाव होने लगा एक दूसरे के बीच, मतलब विरोध करने लगे। एक हॉल में बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने एक दूसरे पर तनाव करने लगे, लड़ाइयाँ करने लगे, विरोध करने लगे। ठीक है, इससे आप आराम से लर्न कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम बात करते हैं, यहाँ दिया गया है पहला परिभाषा में क्या कहा गया है? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में, तो ये किसने कहा? आपके गेट्स और वह अन्य। ठीक है, तो हम जब यहाँ की बात करते हैं कैसे इसको कैसे लर्न करेंगे, तो इसकी बात करते हैं। जैसे गेट्स को हम गेस्ट समझते हैं। क्या भाई? गेस्ट पढ़ लीजिएगा, क्या है, मान लेते हैं हम गेस्ट। ठीक है, तो गेस्ट के लिए हमें क्या है? व्यवहार में परिवर्तन करना है अपने भैया। उसके लिए हमें अनुभव और प्रशिक्षण भी लेना पड़ेगा अपने बड़ों से। ठीक है, तो गेस्ट अनुभव और प्रशिक्षण लेके हम अपने व्यवहार बना लेते हैं। तो यानी किसके लिए भैया? गेस्टों के लिए, यानी गेट्स। ओके, चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पहला दिया गया, इसका डेफिनेशन दी गई है। क्या कहा गया है? कहा है अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा, इट मीन्स मोटिवेशन। तो ये क्या क्या किसने कहा है इसके लिए? इसके लिए बोला गया है स्किनर द्वारा, BF स्किनर। ठीक है, आप कह सकते हो स्किनर। स्किन क्या करती है भाई साहब? स्किन, ये स्किन है जो स्किन से क्या होता है? हमारी स्किन इफेक्ट होती है जब कोई हमें उसे मोटिवेट करता है। यानी हम, हमारा स्किन मतलब शरीर हमारा मोटिवेट हो जाता है, अभिप्रेरणा करता है। ठीक है, तो जब कोई मोटिवेट करेगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्या? कह रहा है बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। बुद्धि क्या है भाई? बुद्धि क्या है? कह रहा है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये सब क्या है? बुद्धि में निहित है सब। तो ये किसने कहा है ऐसा? ऐसा कहा गया है अल्फ्रेड बिन के द्वारा। बिन अब कह रहा है बुद्धि इन 4 के, यार जब बुद्धि में ही ये बिना, इनके बिना किनके? ज्ञान, आविष्कार और निर्देश के बिना कुछ नहीं हो सकता बुद्धि में। यानी बिना, बिना मतलब बिन। ओके, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इससे रिलेट कर लेंगे एक दूसरे के साथ। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बच्चे दुनिया के बारे में। कह रहा है क्या? बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, यानी नन्हे वैज्ञानिक कहा गया। तो ये किसने कहा है? प्याज, मतलब प्याजे जी ने। ठीक है, सॉरी गलत निकल गया। बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। जैसे क्या? ये जिन ध्यान रख लेंगे हम। जिन वर्ड क्या याद रखेंगे हम? जिन का, जिन वर्ड याद रखेंगे। जिन क्या होता है कि अपनी ही मनमानी करता है सारी कुछ। जिन क्या करता है? अपने ज्ञान का मनमानी करता है भैया। जिन क्या करता है? अपनी ही मनमानी करता है। ये दिमाग में उठा लो। क्या जिन क्या करता है? मतलब जो उसके मालिक ने कह दिया वो अपनी मनमानी में चला पड़ा, बस किसी की नहीं सुनेगा फिर वो, जो उसके द्वारा कहा गया है। ऐसी बच्चों का मन क्या है? बच्चे का मन जो है, अपना ज्ञान जो होता है, वो बच्चे अपने आप से जो दुनिया में देखते हैं उसी के द्वारा बच्चा स्वयं में अपने आप बना लेता है। वो अपने आप के लिए खुद ही जिन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्या? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। तो ये कितने कहा है? क्रो एंड क्रो। भैया काँव काँव करके सृजन करता है वो किसका? सॉरी, काँव काँव करके कौन? कौवा कौवा काँव काँव करके सृजन करता है किसका भैया? घोंसले का। ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप, और उसे अभिव्यक्त करता है किसके लिए? कोयल के लिए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा हम लोगों का? नेक्स्ट कह रहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन। कह रहा है क्या? व्यवहार के कारण व्यवहार में ही आया कोई परिवर्तन। गिलफर्ड गिलफर्ड गिलफोर्ड ने कहा है, किन्होंने? गिलफोर्ड ने कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन आ गया है। गिल मतलब गल, गल कर सकते हैं ना, गल की बात कर सकते हैं हम, बातें, यानी बातों के द्वारा ही क्या आता है? व्यवहार में परिवर्तन आता है। बातों के ही द्वारा गल करी ना हमने, तो व्यवहार जैसा किया, उसी के कारण हमारे शरीर व्यवहार में परिवर्तन आता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट कह रहा है क्या? नेक्स्ट बोल रहा है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण का नाम है। यानी वंशानुक्रम क्या होता है? माता पिता की से संतानों जो प्राप्त होने वाले गुण होते हैं उन्हें कहा जाता है। ये ऐसा किसने कहा है? वेनेडिक्ट ने। ये रूथ वेनेडिक्ट ने कहा है। ओके, वेनेडिक्ट मतलब जिसे प्रिडिक्ट करा जा सके। बेनेडिक्ट यानी प्रिडिक्ट, अनुमान। तो वही क्या है? वंशानुक्रम को क्या कर सकते हैं हम? वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग क्या ही कर सकते हैं हम भैया? अनुमान लगा सकते हैं व्यवहार के, संतान के जो गुण हैं उनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बोल रहा है भाई, तुम मुझे भी कोई भी बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर और या चोर कुछ भी बना सकता हूँ। ये किसने कहा? कुछ भी बना दूंगा भैया, बाट लगा दूंगा। क्या उनकी हम बाट लगा देंगे, यानी जेबी वॉटसन, सबकी बाट लगा दूंगा। नेक्स्ट बाल विकास क्वेश्चन कह रहा है क्या? बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। कह रहा है बाल विकास वह मतलब अध्ययन है वैज्ञानिक जिसमें गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। चलिए ट्रेन आ गई, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ये किसने कहा है भाई साहब? यहाँ लिखा गया है क्या? क्रो ने, दोनों का नाम ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्रो एवं क्रो ने कहा बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट का है चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र जो है हमारी आदतों का पुंज है, यानी प्रकाश पुंज की तरह। तो स्माइल्स में क्या होता है? पूंजी तो ये आती है यार, एक निकलता है स्माइल, चेहरे से किरण निकलती है, ऐसे लगता है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं हम। क्या क्वेश्चन कह रहा है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग क्या है? उत्तेजित दशा है, कैसा वो उत्तेजित हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये तो किसने कहा है? हमारे अरस्तु जी ने कहा है। किसने? अरस्तु जी ने। देखिएगा आंसर ये लिखा हुआ है, अरस्तु जी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है रुचि छिपा हुआ अवधान है। रुचि जो होती है क्या है? एक छिपा हुआ अवधान है, और अवधान सक्रिय रुचि है। ये किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है। किसने कहा है भाई साहब? मैकडूगल ने। ओके, मैकडूगल ने कहा ऐसा। चलिए नेक्स्ट, जो कि लास्ट है आपका, कह रहा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ऐसा किसने कहा है भाई साहब? क्रो एंड क्रो ने कहा है। ठीक है, क्रो और क्रो ने कहा है। ओके, चलिए ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी जो कि मैंने आपको तक पहुंचा दी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अभी तक थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।